रतनपुर नाम के गांव में अम्बा नाम की एक बूढ़ी रहा करती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस और खड़ूस औरत थी। अम्बा 60 साल की बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी उसे किसी चीज का कोई डर नहीं था। अम्बा के पिताजी बहुत अमीर इंसान थे, तो अम्बा का बहुत ही बड़ा घर था, जिसमें वो अपने माँ पिताजी के देहांत के बाद अकेली ही रहा करती थी। उसने अपने काम करने के लिए एक भी काम वाली नहीं रखी थी और ना ही कोई बॉडीगार्ड। उसने अपना सारा पैसा 7 घड़ों में भरकर अपने घर में छेद कर उसी में रखा था और उस पर एक चटाई बिछा दी थी, ताकि किसी को पता ही ना चले कि उसने अपना सारा पैसा घर में कहाँ पर छुपा रखा है। बूढ़ी जब भी बाहर निकलती तो अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा साथ लेकर ही निकलती थी, ताकि अगर उसे कोई लूटने की कोशिश करे तो वो उसे मार भगा सके। एक दिन बूढ़ी अपना डंडा साथ लेकर बाजार जाती है, तो उसे देख लोग बातें बनाने लगते हैं। तो उन्हें देख बूढ़ी, ए, क्या बातें कर रहे हो तुम सब? मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे। याद रखना, अगर मेरे बारे में बोल रहे हो तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। बूढ़ी की बातें सुन सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब वो एक सब्जी के ठेले पर जाकर, अरे ओ लड़के, ये लौकी कैसे दी? 20 रुपए की एक है दादी। और ये प्याज कैसे दिए? अरे दादी जी, प्याज 10 रुपए किलो है। ये तो सब कुछ महंगा है। लूट चल रही है, लूट। लौकी 10 रुपए की और प्याज 5 रुपए किलो लगा दो। इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगी, समझे? अरे दादी जी, इतने में तो नहीं आएगा। मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? मुझसे जानते नहीं क्या मैं कौन हूँ? अब बूढ़ी अपना डंडा निकालकर उसे पीटने ही वाली थी कि तभी ठेले वाला, अरे अरे दादी जी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ले लो दादी जी, ले लो और जाओ यहाँ से। मैं भी कोई गलत दाम नहीं देती, समझे? हाँ। अब बूढ़ी वहाँ से निकलकर घर जाने ही लगती है कि तभी रास्ते में एक अंधा भिखारी उसके सामने आकर, इस गरीब अंधे की कोई मदद कर दो भाई, अंधे की कोई मदद कर दो भाई, कुछ खाने को दे दो भाई। ए अंधे, हट मेरी नजरों से दूर। धट्टे कट्टे होकर भीख मांगता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे माँ जी, अगर मैं देख पाता तो जरूर कुछ ना कुछ काम करता, पर मैं देख नहीं पाता तो मैं क्या काम करूँगा, आप ही बताइए। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं। निकल मेरे सामने से। ऐसा कहकर बूढ़ी अपने घर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो उसके आंगन में पेड़ के नीचे कुछ साधु आकर विश्राम कर रहे थे। तो उन्हें देख, अरे ओ भोंदू कहीं के, क्या कर रहे हो मेरे घर के सामने? जरूर चोरी करने हेतु आए होंगे तुम लोग। चोर कहीं के, निकल जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। और किसकी इजाजत से यहाँ अपना डेरा डाला? चलो निकल जाओ यहाँ से। अब बूढ़ी की बातें सुन साधु अपने शिष्यों के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी दूरी पर जाते ही गांव का एक आदमी, महाराज, आप इस गांव में नए नजर आ रहे हो। हमारे गांव में साधुओं के रहने के लिए मंदिर के पास व्यवस्था की गई है। अगर आप चाहो तो वहां रुक सकते हो। और हाँ, वो बूढ़ी हमेशा से ऐसे ही लोगों से बात करती है। उसके पास सोने के भरे 7 घड़े हैं, लेकिन इतनी कंजूस और खड़ूस है कि पूछे ही मत। और बातें तो हमेशा दूसरों को दर्द देने वाली ही करती है, तो आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उस आदमी की बातें सुन साधु कुछ सोच मन ही मन, ठीक है बेटा, हमें मंदिर का रास्ता बता दो। अब हम कुछ दिन इसी गांव में रहेंगे। अब साधु अपने शिष्यों के साथ गांव के मंदिर के पास वाले विश्राम गृह में चले जाते हैं और अपने शिष्यों को बूढ़ी के बारे में जांच पड़ताल करने गांव में भेज देते हैं। शाम के समय एक शिष्य, महाराज, सुबह उस आदमी ने जो हमें बताया था, सभी गांव वालों का भी वही कहना है। अब रात के समय एक औरत बड़े बड़े घुंघरू पहने, मोती और हीरों से जड़े हार पहने, काला दुपट्टा अपने चेहरे पर ओढ़े और सिर पर सोने के 7 भरे मटके लेकर बूढ़ी के आंगन में नृत्य करने लगी। तो घुंघरुओं की आवाज सुन बूढ़ी डंडा हाथ में लेकर दरवाजा खोलते खोलते, इतनी रात गए, कौन नाच रहा है मेरे घर के सामने? अभी देखती हूँ। जैसे ही बूढ़ी दरवाजा खोलती है तो वो नजारा देख डर जाती है और झट से अपने घर का दरवाजा फिर से बंद कर देती है और खिड़की के पास आकर फिर से देखने लगती है। तो कुछ दिन नृत्य कर वो औरत एक मटका नीचे गिराती है और उस मटके को फोड़ देती है। बूढ़ी रात भर सो नहीं पाती
अब वो सुबह होते ही बाहर निकल कर देखती है तो रात को जिस घड़े में उसे सोना दिखाई दे रहा था वहाँ उसे कोयला और राख नजर आ रही थी। अब दूसरे दिन उसके साथ फिर से यही होता है। आज बूढ़ी जोर जोर से चिल्लाती है ताकि कोई उसकी मदद करने आए, लेकिन बूढ़ी के स्वभाव के कारण कोई उसकी मदद करने नहीं आता। आज उस औरत के सिर पर 6 मटके थे। वो थोड़ी देर नृत्य कर एक मटका फोड़ वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो दूसरे दिन सुबह सबके पास जा जाकर मदद मांग रही थी, लेकिन हर कोई उससे दूर भाग रहा था कि तभी उसे वो साधु दिखाई देते हैं। तो वो साधु के पास जाकर सारी बात उन्हें बताती है और साधु से, महाराज, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरे घर पर कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं अपनी सिद्धियों से जानने की कोशिश करता हूँ। अब साधु अपनी आंखें बंद कर देता है और कुछ सोच बूढ़ी से, माँ जी, आपके घर में सोने से भरे हुए 7 घड़े हैं ना? अरे, ये बात आपको कैसे पता चली? अब उस नृत्य करने वाली के पास 5 घड़े बाकी है। अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे और जब वो अपना आखिरी मटका फोड़ेगी, तुम्हारे घर के सारे मटके वो तोड़कर राख बना देगी और तुम्हें उसके साथ ले जाएगी। तुम अब 5 दिन बाद मरने वाली हो। साधु की ये बातें सुनते ही बूढ़ी और ज्यादा डर जाती है और वो साधु से, महाराज, कुछ तो रास्ता होगा इससे बचने का। मुझे इस तरह से नहीं मरना महाराज, मुझे बचा लीजिए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो महाराज। ठीक है, तुम आज से ही सारे अच्छे काम शुरू कर दो, जैसे कि मंदिर में बैठे गरीबों के लिए हर रोज पेट भर खाना खिलाना, जिन्हें जरूरत है उनकी मदद करना, हर किसी से प्यार से बात करना, गांव में लोगों की जरूरत की चीजें लाना। तुम अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना शुरू करो। साधु की बातें